दोस्तों टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है और इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को। आपके साथ में दो छोटे छोटे रूल डिस्कस कर रहा हूं। जी पहला है उसमें से आप कहते हो करंट डिवीजन रूल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बल्ब पढ़ने से पहले इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, करंट डिवीजन रूल। तो देखिए जब मैंने आप लोगों को केसीएल और केवीएल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर पैरेलल सर्किट होती है वहां पर आपकी करंट डिवाइड हो जाती है जबकि वोल्टेज आपकी सेम बनी रहेगी। तो मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ पर ये R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हैं और इस तरीके से ये मान लो कि एक विभव के द्वारा पैरेलल में कनेक्ट हैं, है ना। तो अगर हम बात करें इस वोल्टेज V की तो यह दोनों रेजिस्टेंस में इसमें भी V होगा और इसमें भी V होगा, यानी यही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा। मतलब पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। लेकिन करंट यहाँ से I एम्पियर की करंट फ्लो होगी और इस पॉइंट पर देखो यहाँ पर आने के बाद आपकी करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए इस साइड आपकी I1 एम्पियर करंट जा रही और इस साइड आपकी I2 एम्पियर करंट जा रही है। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल के द्वारा आप इस करंट को आसानी से पता कर सकते हो कि कितनी करंट R1 में जा रही है या कितनी करंट R2 में जा रही है। तो देखिए अगर मुझे I1 ज्ञात करना है तो मैं सिंपल लिखूंगा I1 बराबर टोटल आने वाली धारा। तो टोटल आने वाली धारा यहाँ पर I है तो मैं लिखूंगा I इनटू जिस ब्रांच में आप धारा निकाल रहे हो उसके विपरीत दिशा वाली ब्रांच का प्रतिरोध। तो देखिए हम निकाल रहे हैं R1 में, इसके विपरीत दिशा में है R2 रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे R2 बटे में आप लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, तो यहाँ पर आप लिखोगे R1 प्लस R2। ये आपका हो गया I1 का मान। ठीक है, इसी प्रकार अगर मुझे I2 ज्ञात करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल आने वाली धारा। टोटल आने वाली धारा आपके पास में I है ना, विपरीत ब्रांच का प्रतिरोध। तो अभी हम क्या R2 में निकाल रहे हैं तो इसके विपरीत प्रतिरोध क्या है आपका R1 है बटे में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आप फिर से लिखेंगे R1 प्लस R2 एम्पियर। तो इस तरीके से आप करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं जिससे ये रूल आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लिया है। 20 ओम और 10 ओम का प्रतिरोध पैरेलल में कनेक्ट है और यहाँ से टोटल आने वाली इनकमिंग करंट 3 एम्पियर है। तो देखिए ये 3 एम्पियर से कुछ करंट इधर चली जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर I1 एम्पियर करंट फ्लो हुई और यहाँ पर I2 एम्पियर करंट फ्लो हुई। मैं इसे R1 रेजिस्टेंस मान लेता हूँ और इस 10 ओम को मैं R2 रेजिस्टेंस मान लेता हूँ। तो अभी आपको I1 का मान पता करना है या I2 का मान पता करना है, तो मैंने कैसा बताया हूं आपको, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल का हम यहां पर अप्लाई करेंगे। हम क्या लिखेंगे, जैसे अगर I1 निकालना है तो I1 बराबर टोटल इनकमिंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट क्या है 3 एम्पियर इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो हमें निकालना है 20 ओम में, इसके विपरीत दिशा में क्या है आपका 10 ओम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बटे टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल 20 प्लस 10 कितना लिखोगे आप यहाँ पर 30। तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो I1 बराबर आपको कितने एम्पियर करंट मिलेगी, 1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगी, यानी I1 का मान यहाँ पर आपको मिल गया 1 एम्पियर। अब देखो आपको ये I2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से टोटल करंट कितनी आ रही 3 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट आपकी इस दिशा में चली गई तो I2 बराबर आप क्या लिख सकते हो 2 एम्पियर करंट होगी।
है ना। I2 का मान कितना होगा, 2 ही एम्पियर होगा ना। या निकालना भी चाहो तो आप बिल्कुल लगा सकते हो कि I2 बराबर टोटल इनकमिंग करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस बटे टोटल रेजिस्टेंस। तो आप लिख भी सकते हो कि I2 बराबर टोटल इनकमिंग करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस बटे टोटल रेजिस्टेंस। तो इसको जब आप हल करोगे तो आपको मिलेगा 2 एम्पियर। तो देखिए बहुत ही छोटा सा रूल है करंट डिवीजन रूल, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। इसका हम लोग बल्ब के जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। अगला होता है आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। तो देखिए स्टूडेंट, वोल्टेज डिवीजन रूल का इस्तेमाल हम सीरीज सर्किट में करते हैं जब 2 रेजिस्टेंस आपके श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट में आपकी करंट क्या होती है, सेम बनी रहती है, जबकि आपकी वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और ये वोल्टेज डिवाइड कैसे होती है या सेम कैसे बनी रहती है, तो मैंने जब आपको KCL और KVL समझाया था तो वहां पर मैंने आप लोगों को इसको बहुत ही डिटेल्स में बताया था। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, ये आपका R2 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो करंट होगी इस पूरी सर्किट में वो एक समान होगी, क्योंकि ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। लेकिन ये जो वोल्टेज होती है, मान लीजिए कि कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस में ड्रॉप हो जाएगी V1 और कुछ वोल्टेज आपके इस R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी V2। तो अगर आपको V1 या V2 के मान निकालना हो तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो अगर V1 निकालना हो तो आप लिखेंगे V1 बराबर टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज हमने V लगाई है, इनटू, अब देखो यहाँ पर जिस ब्रांच में या जिस रेजिस्टेंस में आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हो उसी को लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम R1 के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो R1 बटे टोटल ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो टोटल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा V1 का मान, है ना। देखिए छोटा सा डिफरेंस है करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल में। करंट डिवीजन रूल में हम ब्रांच के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लिखते थे, जबकि इसमें जिस प्रतिरोध के अक्रॉस में निकालना है उसी को लिखना है। ऐसे ही अगर मैं V2 लिखूं कि V2 क्या होगा, तो V2 बराबर हम क्या लिखेंगे, फिर से टोटल वोल्टेज V इनटू, अब जिसमें निकालना है वही प्रतिरोध को लिखना है, तो R2 और बटे में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 वोल्ट, है ना। तो ये आपका छोटा सा नियम है वोल्टेज डिवीजन रूल। एक छोटा सा हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 30 ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर अगर मान लो कि आपने एक 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी, है ना, ये आपने 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। तो वैसे तो अभी देखो इसको हम सिंपल वे में कैसे हल कर सकते हैं, 20 और 30 आपके सीरीज में होंगे, तो 20 और 30 50 बटे 100, तो 100 बटे 50 यानी रेजिस्टेंस कितने एम्पियर, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगी। तो करंट यहाँ पर 2 एम्पियर हो जाएगी, लेकिन यही 2 एम्पियर आपको पूरे सर्किट में मिलेगी, ठीक है। अब वोल्टेज क्या हो जाता है आपका, सीरीज है तो ड्रॉप हो जाएगा, यानी कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा V1 मान लेते हैं और कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा V2। तो अगर हम यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करें वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग, तो हम क्या लिखेंगे, V1 बराबर टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज आपने कितना लगाया 100 इनटू, अब जिस रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं तो हम 20 ओम में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 बटे टोटल रेजिस्टेंस 20 और 30, आप क्या लिखोगे 50। इसको जब हल करोगे 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 40 वोल्ट। इसी प्रकार जब आप V2 को निकालोगे तो V2 बराबर आप क्या लिखोगे, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज आपने 100 लगाया इनटू जिस ब्रांच में निकालना है उसी का प्रतिरोध, तो 30 ओम में निकालना है तो 30 ओम बटे में टोटल रेजिस्टेंस आप क्या लिखोगे 50, 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए आपको मिल जाएगा कि भाई 20 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये आपका 40 वोल्ट हुआ और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये 60 वोल्ट।
है ना। और देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप टोटल लगाए गए वोल्टेज के बराबर है। अगर आप 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100 के बराबर आ रहा है ना। यानी कि ये आपका क्या केवीएल है। केवीएल में मैंने आपको ये बताया था कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे बहुत ही बेसिक रूल आपके साथ में डिस्कस किए हैं, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन।